हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गर्मियाँ लगभग आ चुकी हैं। इन गर्मियों के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से यहाँ राजस्थान की तरफ तो घरों में बहुत धूल जमा हो जाती है। लगभग डेली ही रोज़ घर की इस तरह से अच्छे से सफाई करनी होती है। मेरे इतनी बिज़ी मॉर्निंग रूटीन में भी ये एक नया काम ऐड हो गया है। रोज़ घर साफ़ करने के चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ और आज मैं अभी फ्री हो पाई हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब जाके अपने लिए वक्त निकाल पाई हूँ, अपनी ही कंपनी एंजॉय कर लेती हूँ। क्या करूँ, अपने आप को पैम्पर करते हुए, एनर्जाइज़ करते हुए मैं शेड्यूल बना रही थी कि मुझे आज क्या क्या करना था, किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या काम मुझे कंप्लीट करने हैं। सब लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से मैं ये नाचते गाते हुए अपना शेड्यूल कर रही थी, लेकिन भाई क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं और मैं ऐसे ही अपने काम करती हूँ। अपने आप को एक काम में बिज़ी रखते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते हुए अपनी चीज़ों को, अपने काम को पूरा करती हूँ। शेड्यूल बना रही थी, सोच रही थी और यही सब सोच रही थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। धीरे धीरे जाके देखना पड़ा क्योंकि मेरे दोनों बेबीज़ अंदर खेल रहे थे टॉयज़ के साथ। दोनों जब खेल रहे होते हैं तो उन्हें बार बार जाके ऑब्ज़र्व करना होता है, कहीं दूसरे को हर्ट ना कर दें, क्योंकि छोटा सा ज़्यादा छोटा है, बड़ा थोड़ा सा शैतान हो गया है। तो दोनों को ऑब्ज़र्वेशन में रखना पड़ता है, बीच बीच में जाके देखना पड़ता है। तो देखने आ गई, जाके देखा तो कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे इन लोग खेलते खेलते। बच्चे हैं भाई, चुपचाप तो खेल नहीं सकते। जब तक ज़्यादा आवाज़ें ना हो तब तक लगता ही नहीं कि हाँ बच्चे शांति से खेल रहे हैं। छोटा बेटू अब गोदी आना चाहता था, बड़ा बेटू भी मेरे साथ खेलना चाहता था, दोनों मेरे पास आना चाहते थे। सो हम तीनों मिलके कर रहे थे मस्ती। बेटू की 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, फिर उसके बाद री स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे उनके नेक्स्ट सेशन के। तो अभी जो 4-5 दिन का टाइम है एंजॉय कर लेते हैं। बेटू भी कर लेगा, दोनों बेटू कर लेंगे। छोटा सा बेटू जब ये अपने बड़े भैया को इस तरह कूदते हुए देखता है तो वो भी सोचता है कि मैं कब ऐसे कूद पाऊँगा। तो मैं उसे इस तरह से खुदा के उसे सपोर्ट करती हूँ और उसे बहुत मज़े आते हैं ये सब करते हुए। दोनों बच्चों का तो यही एंजॉयमेंट है। हमारा लंच का टाइम हो चुका है तो चलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं। उससे पहले तो लंच की थाली लगा लेते हैं। आज हमारे लंच में बना है राइस, उसके साथ लिया गया है ठंडा ठंडा क्रीमी सा दही, क्योंकि समर लगभग आ चुकी है, दही मस्ट हो गया है लंच में खाना। उसके साथ ही बनी थी मसाले वाले बैगन की सब्ज़ी और चपाती। लेकिन हमारी लंच की थाली कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन कुछ कमी लग रही है, जो कि है क्रंची से पापड़, जो कि हमारी अब लंच की थाली को पूरा करेंगे। लंच में क्रंच होना बहुत ज़रूरी है मेरी थाली में। थाली तैयार है, फटाफट से लंच कर लेते हैं। लंच तो कर लिया हम सब ने, लेकिन मैंने सोचा था कि दोनों बेटू सो जाएंगे थोड़ी देर तो मैं अपने कुछ शूट मुझे करने थे वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। इसके बाद दोनों को सुला भी दिया था, लेकिन कहाँ ये दोनों दोपहर में सोने वाले थे। दोनों 10 मिनट ही सोए थे और फिर से उठ गए। और दोनों के उठने के बाद मेरे घर की हालत देखिए कैसी हो गई है, जिसे मैं सुबह से संभाल ही रही थी। कोई नहीं, दोनों बच्चों को खेलने देते हैं। और इसी बीच में अपना शूट कैंसिल करके मैंने बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की। दोनों बच्चों को फिर मैंने आंगन में छोड़ दिया था। दोनों अपनी साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन ये मेरे छोटे बेटे ने क्या हाल कर दिया है। मैंने दाल सुखाई थी धूप में, धूप तो जा चुकी है, उसे मैंने उठाया नहीं था, बस उठाने ही वाली थी और दोनों को मैंने आंगन में छोड़ दिया था। तो देखिए उसने मेरी दाल गिरा दी। छोटा सा बेटू भी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। कभी जाके मिट्टी खा लेता है। एक दिन उसे मैंने मिट्टी खाते हुए पकड़ा था और फिर मैंने उसे डांट लगाई थी थोड़ी सी। और अभी देखिए मेरी दाल गिरा दी इसने, और देखिए पाइप से खेल रहा है किस तरह से। अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया मेरे पास, मैंने जाके दाल उठाई फटाफट से। मैं चलती हूँ और संभालती हूँ अपने दोनों बच्चों को और अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड इसी तरह। मिलेंगे अपने दोनों बच्चों की शैतानियों के साथ अब से अगले व्लॉग में। हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।